इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लिन और उस टीचर के बीच का मैच ड्रॉ हो गया था। उसके बाद तो टीचर ने उसको क्लास स्किप करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन वह बोलता है कि मैं आपकी क्लास जरूर अटेंड करूंगा। उसके बाद तो वहाँ पे चीफ इंस्ट्रक्टर आ गया था, जो कि उसे अपने साथ घूमने चलने के लिए पूछता है, वो भी उसके ईगल के ऊपर फ्लाई करते हुए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत होती है, वह चीफ पूछता है कि तुम इस ईगल के बारे में क्या सोचते हो। लिंक्यू बोलता है कि मुझे इसको देख के जैसा लग रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ, अगर मैं इसके बारे में कुछ गलत बोलूँ तो आप मुझे बता देना। यह डंजन से नहीं लाया गया है, बल्कि आर्मी कैंप में ही बड़ा हुआ है। सही बोलूं तो आप सबके साथ में रह करके यह और भी ज्यादा बेकार होते जा रहा है। इस पर वह चीफ गुस्सा होते हुए पूछता है, क्या तुम यह बोलना चाहते हो कि हम इसके लायक नहीं हैं? तभी लिंक्यू चीफ इंस्ट्रक्टर को शांत कराते हुए बोलता है कि आप तो सही हो, लेकिन जिस तरह से इसको पालते हो वो चीज सही नहीं है। यह डंजन में पाए जाने वाले ईगल से तो काफी ज्यादा छोटे हैं। डंजन वाले ईगल्स की एज लगभग 100 साल होती है, लेकिन ये तो लगभग 50 साल ही जिएंगे। वह चीफ तो एकदम हैरान होते हुए सोचता है, यही तो प्रॉब्लम है और हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं कर पाया है। उसके बाद तो वह लिंक्यू से पूछता है कि तुम यह सब कैसे जानते हो? लिंक्यू तो बोल देता है कि एक सीनियर ने मुझे यह सब बताया था, लेकिन एक्चुअली में उसको सिस्टम से वह स्किल मिला था जिससे कि वह अब मानव विष का एक्सपर्ट बन गया था। उसके बाद तो वह चीफ पूछता है कि क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? लिंक्यू बोलता है हाँ शायद, लेकिन अभी तो मेरी बहुत सारे क्लासेस हैं। तभी वह चीफ बोलता है कि मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा, तुम्हें अभी इस ट्रेनिंग को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो वह लिंक्यू के टीचर को भी फोन करके बोल देता है, कुछ दिनों के लिए मुझे लिंक्यू को उधार दे दो। लिंक्यू तो पूछता है क्या मैं जाने से मना कर सकता हूँ? इस पर तो वह चीफ उसको डराते हुए बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। उसके बाद तो वह दोनों लोग उस ईगल के ऊपर बैठ जाते हैं। बेचारा लिंक्यू कुछ कर भी नहीं पाता है। उसके बाद वह ईगल वहां से उड़ जाता है और फिर कुछ देर के बाद वह लोग उस ईगल के साथ में अपनी आर्मी कैंप के पास पहुंचते हैं। उसके बाद वह ईगल वहां पे लैंड करता है। लिंक्यू तो उनके आर्मी बेस को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। तभी वहाँ का स्टाफ चीफ आते हुए बोलता है, आप बहुत जल्दी वहाँ से आ गए, उन बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देंगे क्या? लिंक्यू को अपने साथ में लाने वाला कैप्टन बोलता है, देखो मैं एक बहुत कीमती चीज लाया हूँ। और लिंक्यू को तो उसकी कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही थी, जिस पर वह कैप्टन बोलता है कि तुम जानना चाहते हो मैं उसे क्यों लाया हूँ? आ जाओ, जब तुम लीडर सेन से मिलोगे तो जान जाओगे। जिस पर तो वो साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद वह कैप्टन लिंक्यू को लेकर के लॉजिस्टिक बेस में जाने लगता है। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर लिंक्यू सोचता है कि हम लोग तो टीम लीडर सेन से मिलने वाले थे, लेकिन आगे तो पत्थरों की एक दीवार है, क्या वह बंदरों के जैसे दीवार के ऊपर से कूद के आने वाला है? तभी वह लीडर एक बटन दबाता है और उस दीवार के पत्थर खसकने लगते हैं। लिंक्यू तो ऐसी टेक्नोलॉजी देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वह कैप्टन तो बोलता है कि अभी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत सारे सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लिंक्यू तो अपने चारों तरफ की टेक्नोलॉजी को देखते ही रह जाता है। वहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कि किसी तरह का रिसर्च कर रहे होते हैं और उनके पास में वहाँ पे बहुत सारे पक्षी थे। लिंक्यू तो बोलता है कि इतने सारे पक्षियों को पाने के लिए तो पूरा पहाड़ खाली करना पड़ा होगा। कैप्टन पूछता है कि तुम्हें हमारा लॉजिस्टिक बेस कैसा लग रहा है? और इधर लिंक्यू तो बहुत सारे पक्षियों को देखने में ही लगा हुआ था। इस पर वह कैप्टन उसको पकड़ते हुए ले जाने लगता है। इस पर लिंक्यू बोलता है कि मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो जैसा इन मानवबीस्ट के साथ करते हो। उसके बाद वह दोनों लोग एक दरवाजे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। लिंक्यू पूछता है यह कौन सा जगह है? कैप्टन बोलता है कि मैंने अभी अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया है, हो सकता है वह पागल अपनी रिसर्च में ही बिजी हो। और फिर इतना बोलते हैं उस कैप्टन ने बहुत ही तेजी के साथ उस दरवाजे पे अपना पैर मारा, जिससे कि वह दरवाजा ही टूट जाता है। और फिर जब वहाँ से धूल मिट्टी हटती है तो फिर हमें वहीं सामने की तरफ खड़ी हुई एक लड़की दिखती है। कैप्टन बोलता है कि अब हमारे सामने प्रॉब्लम यह आने वाली है कि हम लोगों ने सेन जिंग को परेशान किया है। लिंक्यू पूछता है क्या यह वही टीम लीडर है जिसके बारे में आपने बताया था? हम लोग देखते हैं कि इस लड़की का नाम सेन जिंग होता है। वह लॉजिस्टिक और रिसर्च टीम की लीडर होती है और वह गोल्ड रैंक की एक डीमन अवेकनर थी। और जब लिंक्यू को डीमन के बारे में पता चलता है तो फिर वह बोलता है कि क्या डीमन टाइप के अवेकनर भी होते हैं? इस पर वह कैप्टन बोलता है कि हाँ, कुछ रेयर लोग होते हैं जैसे कि तुम्हारा स्पेटियल टाइप और यह लड़की। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? वैसे तुम जाके कहीं छुप जाओ, क्योंकि मैं उसको अब जगाने वाला हूँ। लिंक्यू पूछता है कि लेकिन छुपना क्यों है? इस पर वह कैप्टन बोलता है कि जब कोई उसे उसके विचारों से जगा देता है तो फिर वह अपने डीमन फॉर्म में चली जाती है और शायद मैं भी उसे इस रूप में हरा नहीं पाऊंगा। उसके बाद तो वह कैप्टन बहुत ही ज्यादा डरते डरते उसको छूता है और इतने में ही वह अपना गन निकाल लेती है और फिर उसके बाद वह बिना रुके गोलियां फायर करती ही रहती है। कैप्टन भी इधर उधर भाग के उन गोलियों से बच रहा होता है। लिंक्यू सोचता है कि यह तो असली गोलियां लग रही हैं और तभी उसकी गन में सारी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं।
जिसके बाद तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद तो उसने अपनी डीमन फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद तो वह अपनी इस खतरनाक पावर के साथ कैप्टन के ऊपर अटैक करने चली जाती है। कैप्टन ने खुद को बचाने के लिए अपने सामने एक अर्थ वॉल बना लिया था, लेकिन उसकी पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वह उस बड़े से दिखने वाले अर्थ वॉल को एक ही झटके में तोड़ देती है। कैप्टन तो सोचने लगता है कि लगता है वह गोल्ड 9 स्टार पे पहुंच गई है। वह तो कैप्टन के ऊपर ही भारी पड़ रही होती है। वह कैप्टन तो बोलता है कि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, किसी को हेल्प के लिए बुला के लाओ। जिसको सुनने के बाद लिनक्यू तो एकदम भागते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वह कंप्यूटर स्क्रीन पे फ्लेम सोर के अंडे हैच होने के पैरामीटर को देखता है। उसके बाद तो वह चिल्लाते हुए बोलता है कि यह तो गलत है, ऐसे तो उनमें जेनेटिक रूप से कुछ कमी आ जाएगी। वह कैप्टन तो उसे चिल्लाते हुए बोलता है वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ किसी को हेल्प के लिए बुला के लाओ। लिनक्यू बोलता है कि जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ फ्लेम सोर के साथ एक प्रॉब्लम है। जिसके बाद तो वह लीडर सेन गुस्सा होते हुए बोलती है मुझे पता है इनकी देखभाल कैसी करनी है, और उसके बाद तो वह अपने पावर को डीएक्टिवेट कर लेती है। लिनक्यू तो यह देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद तो वह एकदम भोली भाली सी लड़की बनते हुए बोलती है काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी मैं यह पता नहीं कर पाई कि इन अंडों को हैच कैसे करते हैं। उसके बाद तो कैप्टन लिनक्यू को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है यह माना बीस्ट में एक एक्सपर्ट है। जिसके बाद तो वह बोलती है कि यह तो अभी एक छोटा बच्चा है, एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। लिनक्यू बोलता है कि ऐसे मेरी बेइज्जती तो मत करो, अगर चीफ इंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं होते तो फिर मैं अभी तक तो अपना पैंट खोल के दिखा देता कि मैं बच्चा नहीं हूँ। उसके बाद यह उसको बताता है कि फायर टाइप माना बीस्ट के लिए यह टेम्परेचर बहुत कम है, इसीलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दो। और हाँ, इनके अंडों को हैच होने के लिए माना की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इनके आसपास माना पर्ल रख दो, यह अपने आप उसमें से माना एब्जॉर्ब कर लेंगे। वह बोलती है कि टेम्परेचर तो बढ़ाने का ठीक है, लेकिन मैंने कभी अंडों के आसपास माना पर्ल को नहीं देखा है। लिनक्यू बोलता है कभी डंजन में गई हो, वहाँ डंजन में और बाहर क्या अंतर होता है। उसके बाद उसको समझ में आता है कि माना और यहाँ पे बाहर की दुनिया में माना नहीं होता है, मैं इसे कैसे मिस कर सकती हूँ। उसके बाद तो वह उसका हाथ पकड़ के कहीं ले जाते हुए बोलती है चलो साथ में मिलके एक नई लाइफ बनाते हैं। लिनक्यू बोलता है नई लाइफ कैसे बनाएंगे। इस पर वह बोलती है कि तुमने ही तो अभी एडमिट किया है कि तुम एक बच्चे नहीं बल्कि आदमी हो, और अगर तुमने अंडे को हैच कर दिया तो मैं यह मान लूंगी। उसके बाद तो वह एकदम क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोलती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। जिसके बाद तो यह मना कैसे कर सकता था। उसके बाद तो लिनक्यू उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है रुको, अभी बेबीज करने से पहले कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद तो वह उसको खींचते हुए कहीं ले जाने लगता है। वह कैप्टन तो बोलता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। उसके बाद तो वह उन साइंटिस्ट के पास आते हुए बोलता है मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ, मैंने सबके काम में यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी देखी है। इसके बाद तो वह साइंटिस्ट भड़क जाते हैं। वह बोलते हैं कि हम सब इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो हम तुम जैसे स्टूडेंट की बात क्यों सुने। उसके बाद वह कैप्टन उन सबको शांत कराता है। वह बोलता है कि तुम उन्हें विश्वास कैसे दिलाओगे। लिनक्यू बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। क्या मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए एक ईगल मिल सकता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह साइंटिस्ट तो बोलता है कि माना बीस्ट बहुत कीमती होते हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो फिर। उसके बाद तो कैप्टन बोलता है कि मुझे पता था यह लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, जाओ मेरा वाला ईगल ले आओ। वह साइंटिस्ट भी बोलता है क्या आप श्योर हो। कैप्टन बोलता है कि हाँ, मुझे इस बच्चे के ऊपर विश्वास है। उसके बाद साइंटिस्ट उस ईगल को लाते हुए बोलता है लो आपकी क्यूटी आ गई। उसके बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने उस ईगल का नाम क्यूटी रख रखा है। लिनक्यू तो इसका यह नाम सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। कैप्टन बोलता है हाँ, यह सच में क्यूट है। उसके बाद वह साइंटिस्ट बोलता है कि इसको गोल्ड रैंक के पीक तक पहुंचाने में बहुत मुश्किल हुई है। लिनक्यू बोलता है चीफ इंस्ट्रक्टर, मुझे एक हीलर, एल्कोहल, बेहोशी वाली इंजेक्शन और एक सर्जिकल नाइफ चाहिए। इसके बाद वह कैप्टन बोलता है कि यह साइंटिस्ट एक हीलर भी है और मैं बाकी सब चीजों का इंतजाम करता हूँ। वह साइंटिस्ट तो कैप्टन को समझा रहा होता है कि अगर इसके चक्कर में क्यूटी को कुछ हो गया तो फिर। लिनक्यू को तो उसके स्किल की वजह से पता चलता है कि इस टाइप के ईगल्स के सर पे ऐसे सहलाने से वो शांत हो जाते हैं और अपने आप को सेफ फील करते हैं। वह बोलता है हाँ अच्छी क्यूटी। वह ईगल भी एकदम शांति से बोलता है कैप्टन को तो विश्वास ही नहीं होता कि वह ईगल इसकी बात सुन रहा है। उसके बाद लिनक्यू बोलता है चलो अब लेट जाओ। जिसके बाद तो वह ईगल सच में लेट जाता है। इसके बाद लिनक्यू उस साइंटिस्ट को बोलता है कि आ जाओ मेरे साथ इसके ऊपर चढ़ो। फिर वह साइंटिस्ट भी इसके साथ ऊपर चढ़ जाता है। लिनक्यू बोलता है कि बेहोशी वाला इंजेक्शन लाओ, और फिर वह एक बड़ा सा इंजेक्शन लेके उस ईगल को लगा देता है। और इसी सीन के साथ हम अपना यह वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिनक्यू के एक्सपेरिमेंट से उस ईगल पे क्या फर्क पड़ता है। लीडर सेन तो लिनक्यू के इस स्किल से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होने वाली है, और जब वह सो रहा होता है तब तो वह उसके रूम में भी चली जाती है। आगे की वीडियोज में बहुत कुछ होने वाला है, मजा तो बहुत ही ज्यादा आएगा। इसीलिए अगर आने वाली वीडियोज के लिए एक्साइटेड हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। मैं आप सबसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।